इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे नरेशन। तो कल वाली वीडियो में हमने क्या किया था कि जो आपकी टाइप नंबर 1 थी ना उसको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप नंबर 2। मतलब कि टाइप नंबर 2 से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स होंगे, जो भी कंसेप्ट होंगे, उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि मैंने ना यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है कि हम किस टाइप से रिलेटेड यहाँ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स कि आप इस टाइप को नाम दे सकते हो टाइप नंबर 2 का। कौन सी टाइप है ये आपकी? टाइप नंबर 2। तो सबसे पहले क्या है, इस टाइप को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, कुछ बातों का इसके अंदर ना ध्यान रखना है। वो बातें क्या हो सकती है, देखिए। जब भी क्या है हम अपने एग्जाम्पल को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करेंगे तो आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। देखो, डायरेक्ट के अंदर आपको सेड दिखाई दे ओनली, तो सेड का आपको क्या रखना है, सेड ही रखना है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर यदि डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको सेड टू दिखाई देता है तो सेड टू को किस में चेंज कर दोगे आप? ध्यान में रखिएगा, सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर लेते हैं। या इसके अलावा आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर टोल्ड दिखाई देता है तो टोल्ड का आप किस में रखोगे? टोल्ड में ही रखना है। एक तो चीज़ ये हो गई। देन इसके बाद जो आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है, एक कोमा, दूसरा जो इन्वर्टेड कोमा जो होता है, इनको हटा करके आपको किसका यूज कर लेना है? दैट का यूज करना है। देन इसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है, जो पर्सन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल वाले कंसेप्ट में बताया था, जितने भी एग्जाम्पल्स करेंगे, जितने भी मतलब कि टाइप्स की मतलब कि टाइप्स के एग्जाम्पल आप यहाँ पे डिस्कस करोगे तो हर एक टाइप में जो भी एग्जाम्पल आएंगे ना, हर एक एग्जाम्पल में आपके जो पर्सन है वो चेंज जरूर होंगे, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि भी ऐसी कोई टाइप नहीं है कि जिसमें हम जो भी पर्सन आया है उसको चेंज ना करें, ठीक है ना। उसके अलावा अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है टेंस, ठीक है ना। क्या इंपॉर्टेंट है? टेंस। इसको भी आपको इसमें क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। लेकिन कल वाली टाइप जो टाइप नंबर 1 थी उसमें मैंने क्या बताया था कि जो टेंस है अभी वो चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन पर्सन चेंज होते हैं। पर्सन तो आप हर एक टाइप में चेंज करते हो, जैसा कि मैं अभी बोल रहा था। अभी इसमें क्या होगा, पर्सन भी चेंज होंगे, टेंस भी चेंज होगा। कुछ क्या है भाई, कैसे कन्वर्ट करना है ये रूल मैंने आपको बताए हैं। सेड का सेड रखना है, सेड टू को टोल्ड कर देना, टोल्ड का टोल्ड रखना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम किसका यूज कर लेंगे? दैट का यूज कर लेंगे। बाई साइड में आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ जिसका यूज क्या है हम अपने एग्जाम्पल्स के अंदर भी करेंगे। तो ये हमारा रूल होता है जो कि मैंने आपको ना फर्स्ट वीडियो के अंदर ही समझा रखा है अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ लिख लेते हैं हम SON और मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, ठीक है। मैंने क्या लिखा? SON, शायद आपको दिखाई ना दे, मैं थोड़ा छोटा करके इधर लिख देता हूँ। यहाँ लिखा SON और 1 2 एंड 3। इसका मीनिंग क्या रहने वाला है? 1 का मीनिंग रहेगा मतलब कि फर्स्ट पर्सन, 2 का मीनिंग सेकंड पर्सन, 3 का मीनिंग थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखो कुछ बातें हैं तो इस टाइप को स्टार्ट करने से पहले ये आपको ना अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको हर एक एग्जाम्पल ना इन कंसेप्ट पे जो बेस्ड होगा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जल्दी से अपने एग्जाम्पल को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच का जो पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये हमें दे रखा है, आई सेड टू द टीचर। एग्जाम्पल इज आई सेड टू द टीचर कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। आगे लिखा गया है आई एम सॉरी। क्या लिखा गया है? आई एम सॉरी। यहाँ फुल स्टॉप लगा के इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज कर दीजिए। तो ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। लेकिन सबसे पहली बात क्या है, हमें क्या चीज़ देखनी होती है? पहले तो एग्जाम्पल को देखने के बाद ना आपको यही समझना होता है। अब इस चीज़ को भूल जाइए कि हम टाइप नंबर 2 कर रहे हैं। आप नॉर्मली देखिए कि भाई कि जो ये एग्जाम्पल मैंने आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर लिख रखा है कि किस टाइप से हो सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हो, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इस चीज़ को चेक करते हो। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो उससे रिलेटेड रूल मैंने कल वाले वीडियो में बता रखे हैं ना, या फिर उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। तो उस केस में टेंस चेंज नहीं होते, पर्सन चेंज होते। लेकिन ये कैसे पता करें कि भाई जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर में, या फिर जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो पास्ट टेंस में? इसके लिए ना इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा गया है सेड, और हमें पता है से कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म सेड,
थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, आप बोलोगे सेड। यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज हम जहाँ पे कर लेते हैं, वॉज या वर का यूज हम जहाँ पे कर लेते हैं, हैड का यूज हम जहाँ पे कर लेते हैं, वो किसको डिनोट करेगा, पास्ट टेंस को डिनोट करेगा। अभी यहाँ सेड क्या है, आप बोलोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यदि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम समझ गए कि भाई जो ये एग्जाम्पल है ना मेरा किसका है, पास्ट टेंस का है। यदि आपको इतना पता चल जाता है ये पास्ट टेंस का है तो हम समझ जाएंगे टाइप नंबर 2 का एग्जाम्पल है। और जैसे आपको ये पता चल जाता है तो इनसे रिलेटेड जो कन्वर्सन के जो कंसेप्ट है आपको तुरंत से रिवाइज कर लेने हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके हम इनको क्या कर लेंगे, चेंज करेंगे। आइए देखते हैं कि भाई इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे चेंज करना है। तो यहाँ लिखेंगे आई, जो सेड टू होगा, तो मैंने क्या लिखवा रखा है, सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टोल्ड। उसके बाद द टीचर, क्या लिखना है हमें, द टीचर, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के आपका दैट आ जाएगा। उसके बाद आई कौन सा पर्सन है, ठीक है ना, पर्सन से रिलेटेड मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। तो जो ये आई है ये कौन सा पर्सन होता है, तो आप बोलोगे ये होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। और मैंने ना साइड में कंसेप्ट लिख रखा है, जो फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे मेरा सब्जेक्ट भी आई ही है, मतलब कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट आई के अकॉर्डिंग चेंज करिए, मतलब कि आई का आई ही रह जाएगा। उसके बाद मैंने क्या बोला, यदि पर्सन है वो तो चेंज होंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट चेंज होंगे। प्लस में क्या है, जो टेंस है ना वो भी चेंज होगा। टेंस चेंज होने का मतलब क्या है, इज एम आर है तो वोज या वर हो जाएगा, हैज या है तो हैड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेकंड, सेकंड है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड, ऐसे करके। तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है एम, या तो हम वोज में जाएंगे या फिर हम वर में जाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, वोज का। आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, वोज का। सॉरी का सॉरी लिख दीजिए और बाद में लगा दीजिए फुल स्टॉप। तो ऐसे करके क्या है, हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेंगे। लेकिन हमें ये जरूर से देखना होगा कि भाई ये किस टाइप से रिलेटेड एग्जाम्पल है आपका। यदि आप टाइप को पहचान लेते हो ना तो ये कंसेप्ट ऑटोमेटिक आपको ना रिवाइज हो जाएंगे, या एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है ना। कभी आप सोचो भी पता नहीं है कितनी ज़्यादा हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जाम्पल के साथ में हर एक चीज़ ना अपने आप से याद हो जाती है भी, ठीक है। जल्दी से मैं आपके सामने सेकंड एग्जाम्पल लिखता हूँ, पहले आप ट्राई करिएगा बनाने की, उसके बाद जब मैं बनाऊंगा ना तो आप मैच करके देखना कि हमने रॉन्ग बनाया है राइट, या फिर हमसे ना यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो आपको उस मिस्टेक को ठीक कर लेना है। तो जैसे कि सेकंड एग्जांपल है मेरे पास, तो इसमें दिया गया है आई सेड टू द टीचर, लगभग इससे रिलेटेड ही है ये भी, ये इसकी सिमिलर एग्जांपल है लेकिन मैं करा देता हूँ इसको। द टीचर, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई एम वर्किंग हार्ड। क्या लिखा है मैंने, आई एम वर्किंग हार्ड। उसके बाद फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज किया गया है। तो पहला काम टाइप को चेक करना होता है। कैसे चेक करेंगे, आप बोलोगे ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किस में किया जाता है, पास्ट टेंस में किया जाता है। जैसे आपको ये पता चल जाता है तो हम समझ जाएंगे टाइप नंबर 2 से रिलेटेड एग्जाम्पल है। तो उससे रिलेटेड मैंने रूल्स क्या बता रखे हैं, ये बता रखे, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करके बस जल्दी से बना दीजिए इसको। तो आई होप आपने इसको बना लिया होगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। अभी अपना मैच करके देखिएगा। तो हम इसको किस में बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बनाएंगे। तो आई का आई आ जाएगा, जो सेड टू है तो सेड टू को किस में चेंज करते हैं हम, आप बोलोगे टोल्ड के अंदर चेंज कर लेते हैं, तो टोल्ड का टोल्ड आ गया। उसके बाद द टीचर लिखिए इधर। देन उसके बाद हमें क्या करना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के किसका यूज करते हैं हम, दैट का यूज करते हैं। अब फिर से आप यहाँ पे आ जाइए, क्या लिखा गया, आई, और आई कौन सा पर्सन मैंने आपको हाल ही में बताया है, तो आप बोलोगे फर्स्ट पर्सन। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये सभी छः के छः जो वर्ड मैंने आपके सामने बोले किस पर्सन के अंदर आते हैं, तो आप बोलोगे फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। तो इसमें क्या है, यदि मैं इसमें देखूँ तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, तो आप बोलोगे आई। तो यानी कि इस आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट के, यानी कि आई का आई रह जाएगा। फिर टेंस चेंज होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इज एम को आर को वोज या वर में लेके जाते हैं, तो आई के साथ मैं अभी बता रहा था हमेशा वोज का ही यूज करें। जो बच गया उसको एज टीज लिख दीजिए, वर्किंग, और यहाँ पे लिख देंगे हार्ड, और बाद में लगा दीजिए फुल स्टॉप। तो ऐसे करके क्या है, हम इस चीज़ को चेंज कर लेंगे। देन उसके बाद फिर एग्जाम्पल है, मैं आपके सामने जल्दी से लिख रहा हूँ, तो पहले आप बनाइए, उसके बाद
मैच करके देखिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, द टीचर सेड टू मी। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द टीचर सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, इसमें लिखा गया है यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। देखिए ध्यान से समझिएगा इस एग्जाम्पल को, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, यूर होमवर्क फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कोमाज के अंदर क्लोज किया गया है। तो जल्दी से हम अपनी टाइप को चेक करते हैं, भाई किस टाइप से हो सकता है हमारा एग्जाम्पल। तो आप देखोगे कि भाई यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो यानी पास्ट टेंस, यानी कि हम समझ गए टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 आपको पता चल जाता है। तो जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ये कन्वर्जेशन से रिलेटेड टूल आपके सामने हैं, इनका यूज करें और किस में चेंज कर दो, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो आई होप आपने इसको लगभग चेंज करने की कोशिश करी होगी। अभी आप वो देख लीजिए जहां आपसे माइनर मिस्टेक या मेजर मिस्टेक हुई है भी, ठीक है। देखो कैसे चेंज करना है। तो यहाँ द टीचर जो सेड टू है, तो सेड टू को किस में चेंज करते हैं हम, आप बोलोगे टोल्ड के अंदर चेंज कर लेंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाइए, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के किसका यूज करना है हमें, दैट का यूज कर लेना है। देन उसके बाद फिर यहाँ देखिए ध्यान से आपकी बात, तो यू कौन सा पर्सन होता है, तो यू, यूअर, यू, ये तीन के तीन जो वर्ड है किस पर्सन में आते हैं या किस पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, तो आप बोलोगे ये ना सेकंड पर्सन में आते हैं। और सेकंड पर्सन अब की बार किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यानी ये सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट किस में चेक करते हैं या सब्जेक्ट किस में चेक करते हैं हम, आप बोलोगे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। जो कॉमे से पहले होती है ना, वही रिपोर्टिंग वर्ब होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में कई बार बता दिया है भी ये, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब ये चेंज कैसे किया जाएगा, थोड़ा कंसेप्ट यहाँ समझने वाला है। पहले तो आपको ये समझना है कि जो ये यू है ना, ये फर्स्ट नंबर का है या फिर लास्ट नंबर का है। जैसे कि मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ यू, यूअर, यू। देखो ये भी यू है और ये भी यू है, लेकिन मुझको नहीं पता है कि भाई कौन से नंबर का यू है। तो इसके लिए मैं आपको ना एक तरीका बता रहा हूँ। यदि क्या है, मैन वर्ब से पहले यू आया है, तो आप समझ जाना कि वो किस नंबर का यू है, फर्स्ट नंबर का यू है। यदि मैन वर्ब के बाद में आपका क्या आया है, यू आया है, तो आप समझ जाना वो लास्ट नंबर का यू है। कौन से नंबर का यू है, वो लास्ट नंबर का यू है। क्लियर है बात। अभी देखो कुछ को ऐसा भी हो सकता है कि भी मैन वर्ब्स का ही ना पता हो सकता है ना ऐसा कि भी मैन वर्ब हमें तो पता ही नहीं है। देखो आपने फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ रखी होगी, यानी कि 3 फॉर्म ऑफ वर्ब जो मेनली हम पढ़ते हैं, जैसे कि गो हो गया, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गो। इसके अलावा कम हो गया, सेकंड केम, थर्ड कम हो जाती है। इसके अलावा यदि मैं और बात करूँ, इसके अंदर क्लाइंब हो गया, सेकंड भी क्लाइंब, थर्ड भी क्लाइंब। जैसे स्पीक हो गया, स्पोक, स्पोकन, जिसमें कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। तो उन्हीं फॉर्म ऑफ वर्ब्स को आप क्या मान सकते हो, मैन वर्ब मान सकते हो। मानना क्या है, वही होती है आपकी, ठीक है ना। जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैन वर्ब। तो मैन वर्ब से पहले जो यू आया है तो समझ जाना, यानी इस कंसेप्ट को याद रख लेना, वो फर्स्ट नंबर का यू है। और जो मैन वर्ब के बाद यू आया है वो आपका लास्ट नंबर का। अभी यहाँ पे आ जाइए, तो मुझको ये देखना है कि फर्स्ट का है लास्ट का। तो यदि मैं इसको ध्यान से देखता हूँ, यहाँ पे ना डन लिखा गया है। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड डिड होती है और थर्ड कौन सी होती है, आप बोलोगे डन होती है। यानी कि मैं मान सकता हूँ कि इसमें जो मैन वर्ब है ना वो क्या है, आप बोलोगे डन। यानी कि मैन वर्ब से पहले यू आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैन वर्ब से पहले यू आया है तो किस नंबर का है, फर्स्ट नंबर का यू है। तो इतना हमने समझ लिया इसके अंदर कि ये ना फर्स्ट नंबर का यू है। अब इस मी पे आइए, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिसे हमें चेंज करना है। जैसे कि हमें पता है आई, माई, मी होता है। यदि ये यू फर्स्ट नंबर का है, अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होती है बहुत से बच्चों को। ये चीज़ समझ में आ गई, बाकी कुछ नहीं इस एग्जाम्पल के अंदर। यदि क्या है कि ये यू आपका पहले नंबर का है, तो आपको इसका मी भी पहले नंबर का ही बना देना। तो मी के लिए पहला नंबर क्या होता है, आई। ऐसे यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यदि फर्स्ट का है तो इसका भी फर्स्ट बना के यहाँ लिख दीजिएगा। तो मी के लिए फर्स्ट आपका आई होता है, तो आई आ जाएगा। फिर मैंने क्या बोला है कि भाई पर्सन तो हो गया हमारा चेंज, ठीक है। फिर हमें क्या चेंज करना है, टेंस को भी चेंज करना है। तो इसके अंदर टेंस क्या है, तो हम मान सकते हैं इसके अंदर जो टेंस है ना, ये हैव हो जाएगा। यानी कि हम क्या करते हैं, मैंने लिखवा रखा है ना, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आपको बता रखा है। हैज या हैव होना तो हम उसको किस में लेके जाते हैं, पास्ट में, यानी कि हैड में लेके जाते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ में हम क्या यूज कर सकते हैं, हैड का यूज करते हैं। तो हैव का क्या हो गया, इधर हैड हो गया, इसको हमने चेंज करके ये कर दिया। बाकी नोट का नोट लिखिए,
डन इधर रह जाएगा। अब थोड़ा ध्यान यहाँ फिर से दीजिए, यहाँ यूअर आया है, तो मुझको बताइए यूअर कौन सा पर्सन होता है? तो आप बोलोगे यू, यूअर, यू, ये तीन के तीन हमारे सेकंड पर्सन होते हैं। कौन से पर्सन होते हैं? आप बोलोगे सेकंड पर्सन होते हैं। तो इस सेकंड पर्सन को भी किसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना आपको? आप बोलोगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। जब ये फर्स्ट नंबर का था तो हमने इसको फर्स्ट नंबर बना दिया। अब ये कौन से नंबर का? आप बोलोगे ये होता है मिडल वन। क्या होता है? मिडल वन। तो आपको क्या करना है, यूअर के लिए जो ऑब्जेक्ट का केस है ना, उसका मिडल वन ही लेना है। जैसे कि यहाँ मैंने लिख रखा है आई, माई, मी, तो इसके लिए जो मी है, मिडल वन कौन सा बनेगा? माई। यदि ये बीच का है आपका यूअर, जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मी के लिए बीच का क्या हो जाएगा? माई। तो ऐसे करके क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। जो ऑब्जेक्ट है यदि ये बीच का है तो इसको भी अब की बार बीच का लिखना है हमें, और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? होमवर्क लिख के लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना। आई होप आपको ना ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। थोड़ा हो सकता है यहाँ पे या फिर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो इसमें, ठीक है ना? तो इन चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देना है। बाकी क्या है, इससे रिलेटेड और भी मैं कई एग्जाम्पल्स लिखूंगा, तो जो ये चीज़ है ना, ये भी बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में, तो इसमें दिया गया है हमें आई सेड, इसमें दिया गया है आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई हैव बीन इल। यहाँ है हमारे पास आई हैव बीन इल सिंस, और उसके बाद क्या लिखा गया है इसमें? इसमें लिखा गया है इल सिंस मंडे। क्या लिखा गया है? मंडे। और बाद में क्या है, फुल स्टॉप लगा के इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज कर दिया गया है। तो जैसे कि मैंने इसको देख लिया वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो टाइप नंबर 2 रिलेटिव मतलब कि किसको कैसे चेंज करना है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखवा दी है। बस जल्दी से पहले आप चेंज करिए, और उसके बाद आप ना इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर उसको मैच करके देख लेना, मतलब जो आपने बनाया है वो राइट बनाया है या फिर रॉन्ग बनाया है। तो देखो कैसे चेंज करना है। आई आ जाएगा, सैड, देखो सैड का क्या रखते हैं हम? सैड ही रखते हैं, तो सैड आ जाएगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम किसका यूज करते हैं? आप बोलोगे दैट का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे दैट आ गया। फिर आ जाइए यहाँ पे आई के ऊपर, तो आई कौन सा पर्सन था? आप बोलोगे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये कंसेप्ट लिखवा भी रखा है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। और सब्जेक्ट क्या है आपका? तो आप बोलोगे आई ही है। उसके बाद टेंस भी चेंज करना में, यहाँ पे हैज हो या हैव हो, तो उसको हम किस में लेके जाते हैं? हेड में। तो यानी कि ये किस में चेंज हो गया आपका? हेड। बिन का बिन रखिए, इल जो बच गया उसको सेम लिख दीजिए, सिंस मंडे, और बाद में लगा देना आप इसमें फुल स्टॉप। तो ऐसे करके क्या है, यदि हमें कंसेप्ट का अच्छे से पता है ना, तो हम आसानी से अपने एग्जाम्पल्स को चेंज कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स हैं ना, उनको डिस्कस करते हैं। कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अभी मैं क्या है, इस चीज़ को ना इरेज करा रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने इसलिए इरेज नहीं करी है, ताकि क्या है, आपको हर एक चीज़, ताकि आप एग्जाम्पल को चेंज करो, आपके सामने लिखिए और आप उस चीज़ को आसानी से चेंज कर लो, ठीक है ना? तो मैंने इसको जानबूझ के इरेज नहीं कराया है। तो अभी जो मैं एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ, पहली कोशिश आपकी रहनी चाहिए, ठीक है ना? तो इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, ही सेड टू मी, एग्जाम्पल इज ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, उसके बाद है यू प्लेड वेरी वेल यस्टरडे। इन्वर्टेड कोमाज में क्या है? यू प्लेड वेरी वेल यस्टरडे, यू प्लेड वेरी वेल यस्टरडे, फुल स्टॉप लगा के इसको क्लोज किया गया है इन्वर्टेड कोमाज के अंदर। तो हमें पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट टेंस टाइप नंबर 2, और कन्वर्जेशन से रिलेटेड रूल आपके सामने है, तो जल्दी से इसको चेंज कर दीजिए। इस पर थोड़ा ध्यान रखना कि भाई इसको कैसे चेंज करना है। तो अभी देखो अपना मैच करके देख लेना कि आपने इसका क्या बनाया है, ठीक है? राइट है या फिर कहीं आपने दोबारा से फिर कोई गलती कर दी है, तो यहाँ पे इसको चेक कर लेना अभी। तो यहाँ ही आगे आपका जो सेट टू है, तो सेट टू को किस में चेंज किया जाता है? आप बोलोगे टोल्ड के अंदर, मी का मी रह जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम किसका यूज करते हैं? तो आप बोलोगे दैट का।
देन फिर यहाँ पे देखिए हमें ये जानना है कि जो ये यू है ये कौन सा पर्सन होता है। तो यू, यूअर, यू ये क्या होते हैं, जो 3 वर्ड है आपके सेकंड पर्सन में जाता है। यदि ये आपका सेकंड पर्सन तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो ऑब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। बट मैंने आपको एक बात बताई थी, हमें ये ज़रूर जानना होता है कि जो ये यू है ना ये फर्स्ट नंबर का, ये आपका लास्ट नंबर का। तो इसके लिए मैंने एक कंसेप्ट आपको यहाँ लिखवा रखा है, अभी इसको इरेज नहीं करा है। जो मेन वर्ब से पहले होता है वो फर्स्ट नंबर का यू, और जो लास्ट में होता है वो, मतलब कि मेन वर्ब के बाद में होता है वो लास्ट नंबर का यू। अभी यहाँ देखना, जो प्ले है, प्ले की सेकंड फॉर्म भी प्लेड होती है और थर्ड फॉर्म भी। तो यानी कि मैं मान सकता हूँ मेन वर्ब इसमें ये है। तो इससे पहले किसका यूज किया गया है, आप बोलोगे मेन वर्ब से पहले यू का यूज करा गया है। किसका यूज करा गया है अभी, मेन वर्ब से पहले यू का यूज करा गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट नंबर वाला यू है। तो आपको क्या कर लेना है, जो मी है ना उसका भी फर्स्ट नंबर वाला बना लेना है। तो इस मी का फर्स्ट नंबर वाला क्या बन जाएगा, आई। किया आपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज है, लेकिन ये जरूर देख लेना ये फर्स्ट का है तो इसका भी फर्स्ट बनाना है। ये लास्ट का हो जाता है बाई चांस आगे जाके, तो इसका भी लास्ट ही बना देना। ये बीच का हो जाता है आगे जाके, तो इसका भी बीच का बना देना। बस ये कंसेप्ट है यू का, ठीक है। बाकी क्या करना है, हमें टेंस तो चेंज करना ही है। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और कंसेप्ट और रूल हमने क्या पढ़ रखा है सेकंड या थर्ड वीडियो में। तो इसको हम चेंज करते हैं हेड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। यानी कि अभी आप यहाँ हेड लगाइए, प्लेड का प्लेड लिखिए, उसके बाद वेरी वेल, और थोड़ा भी यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ है यस्टरडे। और यस्टरडे देखो एडवर्ब से रिलेटेड एक लिस्ट बना रखी है मैंने, एक टेबल बनवाई थी कि भाई किसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो मैंने क्या बता रखा है, जो यस्टरडे है उसको किस में चेंज करना है, द प्रीवियस डे में। टुडे है उसको डेड डे में, टुमेरो है द नेक्स्ट डे में, ठीक है ना, या फिर द फॉलोइंग डे में। तो अभी हमारे पास में क्या आया है, आप बोलोगे यस्टरडे आया है, तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, द प्रीवियस डे लगा के बाद में लगा दें अनदर फुल स्टॉप। तो ऐसे करके क्या है, हम इस एग्जांपल को कर लेंगे चेंज। देखो ये चीज़ें ना मैं ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होते हैं उनमें ये करा चुका हूँ। ये तो क्या है अलग से है, कभी आप सोचो कि भाई यही इसके कंसेप्ट है। तो आपको क्या है स्टेप वाइज चलोगे तो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। हो सकता है अभी आप, यदि आप इसको बीच से देख रहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, थोड़े बहुत इसके अंदर आपको डाउट आए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो मेरी तो सजेशन यही है, पहले उनको समझिए उसके बाद आप यहाँ पे आइए, ठीक है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया है ही सेड टू मी, सॉरी ही सेड टू हिम। तो यहाँ लिखिए ही सेड टू हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आगे क्या लिखा गया है इसमें, आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी। क्या है, आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी। तो पहले आप बनाइए, बनाने के बाद इसको मैच करके देखिएगा, ठीक है। पास्ट टेंस है, टाइप नंबर 2, कन्वर्जेशन से जो रिलेटेड रूल आपके सामने है ये। तो अभी देखो मैं इसको चेंज करा देता हूँ जल्दी से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो यहाँ ही आ जाएगा, जो सेड टू है तो सेड टू को किस में चेंज कर लेंगे, आप बोलोगे टोल्ड के अंदर चेंज कर लेंगे। तो यहाँ हिम आ जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाइए तो हम दैट का यूज कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ देखिए आई आपका कौन सा पर्सन होता है, आप बोलोगे फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज कर देना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। तो रिपोर्टिंग वर्ब का आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सब्जेक्ट क्या है, ही। तो यानी कि आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में। फिर आपको क्या करना है इसके अंदर, जो टेंस होता है ना, क्या करना है इसके अंदर, जो टेंस होता है उसको भी चेंज कर देना है। क्या करना है आपको, जो टेंस होगा उसको भी चेंज करना है। अब देखो टेंस को कैसे चेंज करोगे, यहाँ वोज है, देखो वोज या वर्ब को हम किस में चेंज करते हैं, हैड बीन के अंदर चेंज करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। वोज या वर्ब को जब हम चेंज करेंगे, शायद मैंने उस टाइम में टेंस पे ना बताया आपको, तो अभी ध्यान दे रख लेना। तो यहाँ वोज आ गया, तो मैंने क्या बोला अभी, इसको हम चेंज करते हैं हैड बीन के अंदर। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका डूइंग। अभी थोड़ा ध्यान यहाँ दे लेना, यहाँ क्या लिखा गया है, माई लिखा गया है। तो अब मुझको बताइए माई कौन सा पर्सन है, तो आप बोलोगे आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ये सभी हमारे फर्स्ट पर्सन है। तो जो फर्स्ट पर्सन है तो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, आप बोलोगे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन ये बीच वाला केस है आपका, जैसे कि यहाँ देखिए आई, माई, मी, तो बीच वाला है ना।
तो यहाँ ही लिखा गया, इसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। तो ही फर्स्ट होता है, ही सेकंड होता है और लास्ट क्या बन जाएगा आपका ही। तो यानी कि जब हम चेंज करेंगे इसको ही के अकॉर्डिंग, यदि ये बीच का है तो ही के लिए हम बीच का ही लिखेंगे, और बीच वाला यानी कि मिडल वन कौन सा बनता है, हिज बनता है। और बाद में क्या लिख देना है, ड्यूटी का ड्यूटी लिख के यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ऐसे करके क्या है, आपको इस चीज़ को चेंज कर लेना है अभी, ठीक है ना। ऐसे करके क्या करना है आपको, इन एग्जाम्पल को चेंज कर लेना है। तो इस टाइप में मैं आज के लिए एक लास्ट एग्जाम्पल और लिखता हूँ, बाकी जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है तो हम कल वाली वीडियो में उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी जल्दी से इसको बनाइएगा, मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है आपके सामने, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, उसके बाद लिखा गया है इसमें यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, फुल स्टॉप लगा के इसको क्लोज किया गया है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। अब देखो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करोगे। तो चेंज करने के लिए हमें पता है कि ये पास्ट टेंस है, टाइप नंबर 2, ऐसे करके हमें क्या करना है, इनको चेंज करना है। तो यहाँ लिखिए जल्दी से, ही सेड टू, तो सेड टू को किस में चेंज कर लेंगे, आप बोलोगे टोल्ड के अंदर चेंज कर लेंगे, मी का मी आ जाएगा। और क्या करना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट का यूज करना है, तो यहाँ दैट रहेगा। फिर यहाँ देखिए यू कौन सा पर्सन होता है, तो यू, यूअर, यू, ये तीनों सेकंड पर्सन होते हैं। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज, आप बोलोगे रूल यहाँ पे लिखवा रखा है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे मी है। लेकिन आपको ये जरूर यहाँ पे देखना होगा कि यू फर्स्ट नंबर का है या लास्ट नंबर का है। तो हम चलेंगे मैन वर्ब पे, क्योंकि डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड डिड होती है, थर्ड डन होती है, यानी कि इसका मतलब ये मैन वर्ब हो गई है। और इससे पहले क्या आया आपका, यू आया, इसका मतलब क्या हो जाता है, जो मैन वर्ब से पहले यू आता है वो फर्स्ट नंबर का यू होता है। अब इस सेकंड पर्सन को करना ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, लेकिन ये है फर्स्ट नंबर का। तो यहाँ देखो मी, माई और आई, यानी कि यदि ये फर्स्ट का है तो इस मी का भी आपको फर्स्ट बना लेना है। तो मी के लिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, आई। टेंस को भी आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ टेंस क्या है आपका, तो ये हो जाएगा हैव। तो हैज हो या हैव हो, तो दोनों को किस में चेंज करना है हमें, हैड में। यहाँ डन लिख के वेल और बाद में लगा दीजिए फुल स्टॉप। तो ऐसे करके क्या है, आपको अपनी इन एग्जाम्पल्स को चेंज कर लेना है। तो बहुत से जो एग्जाम्पल्स, ठीक है, जो हम कल वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज आपको करना क्या है कि भाई जो भी चीज़ आपको कराई गई है या इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट मैंने टाइप नंबर 2 में बताए हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा।